हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस में भी हमेशा ये सुनते होंगे जो आप मेरे वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का एक मोटिव है मेरा। वो मोटिव ये है कि जो भी हमारे कस्टमर्स दिल्ली एनसीआर से हैं या अब्रॉड से हैं या किसी भी लोकेशन मुंबई अहमदाबाद से है, उनके माइंड में कई क्वेरीज आती है और उन्होंने हिमाचल में जो प्रॉपर्टी परचेज के लिए हमें कई क्वेरीज हमारे कमेंट सेक्शन में डाली थी। सो ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि हम उनको उनकी क्वेरीज के आंसर्स दें। पहला क्वेश्चन लोगों ने हमसे पूछा था कि सर 118 सेक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल में प्रॉपर्टी लेते हैं तो हिमाचल गवर्नमेंट का एक सेक्शन है जिसको हम 118 सेक्शंस कहते हैं, जो ये कहता है कि जो नॉन हिमाचली है, जो हिमाचल का रेजिडेंस नहीं है, तो वो हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो ये 118 का क्लॉज कहता है। सेकंड, लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 118 की क्लियरेंस हमें कहाँ कहाँ और किस किस तरह से लेनी पड़ती है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें 118 की क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ती। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब आप हिमाचल में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ले रहे हैं, यानी जो एरिया, जो फ्लैट है, चाहे विलास है, जो कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपके इसमें अंदर आती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 118 की क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड जो आता है वो आता है कंट्री टाउनशिप के अंदर। कंट्री टाउनशिप क्या था कि आपने देखा होगा जो हिमाचल के मेन हाईवेज हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन आपने देखी होगी, अनइवन कंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब वो सब करने के लिए। तो उसको एक प्लानिंग के तहत इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था जिससे हम कहते हैं कंट्री टाउनशिप प्लानिंग के अंदर। तो अगर आप कंट्री टाउनशिप के अंदर प्लानिंग के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, चाहे वो बिल्डर प्रॉपर्टी है, चाहे आपके फ्लैट है, कुछ भी है, तो आपको वहाँ 118 की क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर कंट्री टाउनशिप के अंदर ले रहे हैं तो बेटर है कि आप वो प्रॉपर्टी जो है वो आप बिल्डर प्रॉपर्टी लें, क्योंकि बिल्डर प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डअप का कंसेप्ट मेरा है विलास हो गए या आपकी फ्लैट्स हो गए। उसमें क्या होता है कि जो उस तरह की प्रॉपर्टी होती है उसमें 118 क्लियरेंस आपको मिल जाता है, क्योंकि उसमें 90% जो डॉक्यूमेंटेशन जाती है वो सिर्फ बिल्डर की जाती है, आपकी सिर्फ केवाईसी उसमें ऐड ऑन होती है। थर्ड जो क्वेश्चन था, थर्ड जो पार्ट है, सॉरी मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने पहले आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के अंदर बोला, दूसरा कंट्री टाउनशिप प्लानिंग के अंदर बोला, थर्ड आपका आता है पंचायत, ग्रामीण पंचायत का जो एरिया आता है। दोस्तों, जो ग्रामीण पंचायत के, जैसे कई लोग हमें कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए आइसोलेशन में, मतलब बाहर बाहर कोई वो ना हो, सन्नाटा हो, अच्छी शांति हो। मोस्टली उस तरह के जो एरियाज आते हैं, जो आइसोलेशन वाले एरियाज आते हैं, वो मोस्टली आते हैं आपके पंचायत, ग्रामीण पंचायत के अंदर। दोस्तों, उस एरिया में 118 का क्लियरेंस लेना थोड़ा क्रिटिकल होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है, बट थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। अगर आप केस स्टडी देखेंगे, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं दिल्ली एनसीआर के जो कि उन एरियाज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू अचीव 118। उनको मिला ही नहीं अभी तक, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल हो गए, तो उनको क्लियरेंस नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहली बात, अगर आपने हिमाचल में प्रॉपर्टी लेनी है तो कोशिश करें वो शिमला एमसी के अंदर आए, सो डैट कि शिमला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के अंदर आए, सो डैट आपको 118 क्लियरेंस का झंझट नहीं रहता, आपको इजीली मिल जाती है उसमें। दूसरा, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कंट्री टाउनशिप के अंदर बिल्डअप प्रॉपर्टी में ज़्यादा करें, क्योंकि हिमाचल का एक वो होता है कि आप कोई भी हिमाचल में प्रॉपर्टी लेते हैं, वो इतनी जैसे प्लेन में आपने देखा होगा प्रॉपर्टी बहुत जल्दी अप्रिशिएट करती है, हिमाचल में धीरे धीरे करती है। तो मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि बिल्डअप प्रॉपर्टी लेने में आपको फ़ायदा रहता है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट चांसेस होते हैं कि 118 आपको मिल जाता है। एक मेरे बड़े अच्छे कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मैं हिमाचल में कोई प्लॉट ले लेता हूँ, या सॉरी फ्लैट ले लेता हूँ, तो क्या मैं हिमाचल का नागरिक बन जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी हिमाचल में लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप हिमाचल के नागरिक नहीं बनते। वो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी हिमाचल में आपके नाम हुई है, कल को आप जब रीसेल करोगे, जिसको भी करोगे उसको भी 118 की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी है वो लेने से आप वहाँ के नागरिक नहीं बनते। एक मेरे कस्टमर्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 99 ईयर्स की लीज क्या है हिमाचल के अंदर, कि विनोद जी आप मुझे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं। दोस्तों, 99 ईयर्स की जो लीज चलती थी उसमें क्या होता था, बेसिकली वो आपको प्रॉपर्टी लीजिंग में देते थे। लीजिंग का मतलब होता है कि आप ऑनर हो उसके, बट आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो लीज हो जाती थी। और इसमें क्या होता है, इसमें नुकसान क्या होता था
कि जो बंदा आपको लीजिंग दे रहा है, जो लीज कर रहा है, वो कभी भी आपसे लीजिंग विड्रॉल कर सकता था। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने जब देखा कि इसमें कई सारे लूपहोल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग इसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको हर चीज़ क्लियरेंस नहीं मिलती, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 99 ईयर्स का जो क्लॉज है वो ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप कोई आपको प्रॉपर्टी लीजिंग पे या 99 इसका क्लॉज बोल के करता है, तो दोस्तों वो प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने वो जो क्लॉज है वो बंद कर दिया है। तो ये सारा वीडियो था, और लास्ट पे फाइनली मैं आपको ये बोलता हूँ दोस्तों, आप हिमाचल आते हैं, हिमाचल हमारा बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत ग्रीन स्टेट है। वहाँ पे मैंने देखा है कई लोग आते हैं, वो हिमाचल को एज ए आप ही लगा के चलो कि डस्टबिन समझते, जहाँ मन किया वहाँ कचरा फेंक दिया, जहाँ कुछ किया। तो मेरी अपने सारे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरी फैमिली है, जो हमारा स्टेट ड्राइव पर चैनल देखते हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हिमाचल आएँ, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आप हिमाचल के ट्रैफिक जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। थर्ड, हिमाचल जो कि हमारा सबसे अच्छा ग्रीन स्टेट है, उसको वहाँ पे सफाई का ध्यान रखें, वहाँ हर कहीं इधर उधर गंद ना फैलाएं, मतलब जैसे नॉर्मली मैंने देखा है। तो ये आई होप कि मैंने जितने मेरे को नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, एंड आई एम होप कि आपको सेटिस्फाई उस आंसर से आंसर मिला होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है उनसे आप बात कर सकते हैं, नंबर्स नीचे फ्लैश होते रहते हैं आपको। और थर्ड और फाइनल बात मैं ये कहता हूँ, जब आप हिमाचल में आते हैं, मैं हमेशा अपने कस्टमर को कहता हूँ कि आप घर से प्लान करके आएँ, क्योंकि हिमाचल में ना तो प्रॉपर्टी देखना बहुत आसान है, ना दिखाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि एक-एक प्रॉपर्टी कई किलोमीटर डिस्टेंस पे होती है, पहाड़ होते हैं ऊपर नीचे, तो कई चीज़ें होती हैं। और दूसरा क्या होता है कि एक चीज़ और भी आप माइंडसेट बना के आए कि मेरे पास बहुत कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं सर हिमाचल में जो आपकी मेन सड़कें होती हैं वही आपको बहुत बड़ी-बड़ी मिलती है, इंटरनल रोड जो होती हैं वो 10 से 12 फुट की होती हैं। तो आप ये मत सोचें कि जैसे आप दिल्ली घूम रहे हैं या मुंबई घूम रहे हैं या चंडीगढ़ घूम रहे हैं कि बड़ी-बड़ी सड़कें होती हैं। हिमाचल में मेन हाईवेज़ आपको जो है वो बड़े लगते हैं, बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं वो आपको 10 फीट की या 12 फीट्स की रोड्स होती हैं। तो ये पहले से आप माइंडसेट बना के आएँ कि हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें हिमाचल में ऊपर-नीचे और ये छोटी सड़कें आपको मिलेगी मिलेगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट कि हमारे जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।